भागलपुर में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने गए पुलिस कर्मियों पर लोगों ने पत्थरबाजी कर दिया। दरअसल सरकारी जमीन पर स्थापित हनुमान की मूर्ति को हटाने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। साथ में शाहकुंड प्रखंड के अंचलाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद मौके पर तैनात बलों ने स्थिति को नियंत्रित किया। मामला सजौर थाना क्षेत्र के डीह दरियापुर का है। बताया जा रहा है कि अंचलाधिकारी के नेतृत्व में बिहार सरकार की जमीन पर स्थापित हनुमान की प्रतिमा को हटाने के लिए गए थे। इसी बीच लोग प्रतिमा को हटाने का विरोध कर रहे थे। जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 1 साल यहाँ पर मंदिर स्थापित कर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। हम लोगों के पास जमीन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सरकारी जमीन पर मंदिर बनवाया था, लेकिन अब पुलिस उसे तोड़ रही है। इधर अंचलाधिकारी के बयान पर सजौर थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दिल चलते बोल रहे बोल काय तोरा कहते हैं जब प्यार परवान चढ़ता है तो ना उम्र देखी जाती है ना ही कद। कुछ ऐसा ही मामला भागलपुर में सामने आया है, जहां कॉलेज की दोस्ती शादी के बाद भी खत्म नहीं हुई। प्रेमिका के शादी के बाद भी प्रेमी अपनी पत्नी उसे बनाना चाहता है और बेइंतहा मोहब्बत करता है। इस बीच प्रेमी की कोशिश तो पत्नी बनाने का कामयाब हो गया, लेकिन अब प्रेमिका न पति की रही न प्रेमिका। दरअसल मामला तिलका मांझी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पीरपैंती थाना क्षेत्र की रहने वाली सुरेश रजक की पुत्री 28 वर्षीय प्रीति कुमारी मंगलवार को अपने प्रेमी सुभाष कुमार के घर जमकर हंगामा करने लगी। दरअसल प्रीति की शादी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव निवासी प्रकाश रजक के पुत्र रेलवे अधिकारी मिथिलेश कुमार से हुई है। शादी के महज कुछ दिन बाद बच्चे भी हुए, लेकिन इस बीच प्रेमी सुभाष प्रीति को ब्लैकमेलिंग करता रहा। अश्लील फोटो भेजने और जहर खाकर जान देने की बात कर प्रीति को अपने जाल में फंसाया और प्रीति को बुलाकर किराए के मकान में प्रेमी सुभाष ने शादी कर ली। जब प्रीति के पत्नी मिथिलेश को इस बात का पता चला तो उसने रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया और उसने 7 फेरे के रिश्ते एक पल में खत्म कर दिए। बात अब प्रेमी के घर वालों की हुई तो प्रेमी ने अपने घर वालों को ना बताकर प्रीति को एक किराए के मकान में रखा। वहां पर प्रीति से शादी की। शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाया। कुछ दिन बाद प्रेमी सुभाष प्रीति को छोड़कर अपने घर रहने लगा। प्रीति को ऑनलाइन पेमेंट भेजकर बेटे की स्कूल के फीस और किराए की रूम रेंट दिया करता था, लेकिन अब प्रेमी प्रीति के साथ रहने को लेकर मुकर रहा है। अब ना तो पैसे देता है, ना ही उसका प्रेमी उसके साथ रहना चाहता है। मामले की जानकारी के बाद मानवाधिकार की टीम भी लड़के के घर पर पहुंची और घटना की जानकारी पुलिस को दी। दरअसल प्रेमी सुभाष के घर प्रीति हंगामा करने लगे, जिसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों कथित प्रेमी और प्रेमिका को तिलका मांझी पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं प्रीति बार बार अपने प्रेमी सुभाष के साथ रहने की जिद कर रही है। वहीं प्रेमी या प्रेमिका को रखने के लिए तैयार नहीं है। इधर दोनों की बात सुनते हुए पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। डायल 112 के ऑन ड्यूटी अफसर ने बताया कि हम लोगों को हंगामा की जानकारी मिली, जिसके बाद हम लोगों ने दोनों को तिलका मांझी थाने को सुपुर्द कर दिया। 2014 में हुआ इंटर क्लास में। अरे चुप रहो ना, इंटरव्यू में दोस्ती हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर इसका शादी हुआ, अपना हस्बैंड के साथ रहती है। ये बोलती है आपके साथ शादी हुआ? पहले हस्बैंड के साथ डिवोर्स होगा तब ना शादी होगा। कैसे शादी हो जाता है? डिवोर्स के बाद रखोगे क्या? डिवोर्स के बाद क्या रखेंगे हम? जब उसका हस्बैंड रखने के लिए तैयार है तब ना, मेरे पास कैसे रहेगा ये? मेरे हस्बैंड रखने के लिए तैयार नहीं। अभी पता चला है कि इसका बच्चा है, जिसमें आपको पता होगा ना इसका बच्चा है। कहाँ की रहने वाली? बच्चा था उसका। छोड़ दो बाबू, इसका बहुत पुराना। कहाँ का रहने वाली है? लगा के चौथावर थाना। किससे शादी हुई है? संतोष। क्या करते हैं ये? बिजनेस करते हाँ, हैं। बिजनेस करते हैं। वो बच्चा आपका है? हाँ। कितना वर्ष है बच्चे का? 5 क्या नाम है बच्चे का? जी, इनको शीतला स्थान के पास एक डोमसी मोहल्ला है, वहाँ से इनको कॉल किया गया था कि एक लड़का लड़की एक रूम में मैंने किसी
कारण ये सब पकड़े गए हैं, उसी विषय में हम लोग को बुलाया गया था। क्या किया? हम लोगों ने वहाँ पे पूछताछ किए और वो सब से तो बोले कि हम लोग अपने घर नहीं जाना चाहते हैं। तो हम लोगों को बात अगर नहीं संभल पाया तो कुछ ग्रामीण थे वहाँ पे, तो बोले कि इनको तिलकामाई थाना पहुँचा दिया जाए। हम लोगों ने अपने गाड़ी में सुरक्षित इनको लेकर तिलकामाई थाना पहुँचा दिए। बाकी आगे कार्रवाई ये सेतु प्रभारी महोदय करेंगे। मेरा नाम 112 ग्रेड 3 समरजीत कुमार, तिलकामांझी पीए। भागलपुर के नाथनगर ब्लॉक स्थित मनरेगा कार्यालय में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के लैपटॉप और कार्यालय में रखे कई महत्वपूर्ण अभिलेख और कागजातों की चोरी की। इतना ही नहीं, ब्लॉक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया और डीवीआर के साथ छेड़छाड़ की है। वहीं कार्यालय पहुंचने के बाद जब कर्मचारी और पदाधिकारी को चोरी की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय नाथनगर थाना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी जाँच शुरू कर दी और आरोपियों का पता लगाने में जुट गई। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि नाथनगर ब्लॉक परिसर में मौजूद मनरेगा कार्यालय में कल देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। ब्लॉक समीप लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। अपराधियों ने मनरेगा कार्यालय की दीवार को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नशे के आदि युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं कार्यालय के दस्तावेज और महत्वपूर्ण अभिलेख की चोरी हो जाने से पदाधिकारी के बीच हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि स्थानीय पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि भागलपुर जिले के नाथनगर ब्लॉक में 3 माह पूर्व भी इसी मनरेगा कार्यालय से एक बक्सा जिसमें कई महत्वपूर्ण कागजात रखे गए थे और एक लोहे का सामान रखने वाला बक्सा भी चोरी हो चुका है, जिसकी सूचना पहले भी पुलिस को दी जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है। मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के लैपटॉप चोरी होने के बाद इसकी सूचना पुलिस को देकर मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही जो चोरी हुए सामानों की भी सूचीबद्ध तरीके से दर्शाकर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। मनरेगा कार्यालय से जहाँ मैं स्थापित हूँ एसकुटी बस स्टैंड के पोस्ट पर, वहाँ पर चोरी हुआ है, दीवार तोड़ के चोरी हुआ है और मेरा लैपटॉप, माउस और उसका चार्जर भी चोरी हुआ है और कुछ फाइल भी ऑफिस से चोरी हुआ है। कब हुआ है? कल चोरी हुआ है, ऑफिस बंद होने के बाद। हाँ, रात में किस तरह से? दीवार तोड़ करके घुसा है। कार्यालय नाथनगर में कल ताला बंद करने के उपरांत जो है मैं घर चली गई थी और आज जब मैं ऑफिस पहुंची तो फिर मैंने पाया कि जिस कमरे में कार्यक्रम पदाधिकारी बैठते हैं उसकी दीवार की बीच में जो है तोड़ करके और असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कमरे में प्रवेश करके कार्यपालक सहायक एकता कुमारी का लैपटॉप जो है वो कार्यालय में ही रखती थी वो गायब है और उसका चार्जर गायब है और जो सीसीटीवी कैमरा है उससे भी छेड़छाड़ किया गया है। इससे एकदम प्रतीत होता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है अज्ञात लोगों द्वारा यहाँ पे प्रवेश किया गया है और उसके बाद इस कार्यालय की क्षति पहुँचाई गई है। यही नहीं बल्कि भथौड़िया पंचायत का जो अभिलेख था वह भी नहीं पाया गया है जो कि यहाँ पर अब रखा हुआ था। किस तरह से चोरी की गई है और कैसे ये तो प्रतीत होता है कि कार्यालय में जो छेद किया गया है दीवार में अज्ञात तत्वों द्वारा वहीं से वो प्रवेश किए होंगे और उसके बाद उन्होंने अपने कार्य का अंजाम दिया है। पूर्व में भी इस यहाँ पे हुआ है परंतु कार्यालय के अंदर नहीं हुआ है बल्कि कार्यालय के बाहर हुआ था, जिसकी लिखित सूचना हमने बीडीओ मैडम को दे दी है, जिसमें 2 बक्से बड़े बड़े बक्से टेबल और टेबल के पायदान जो है लोहे का था और कुछ अभिलेख जो प्रखंड का अभिलेख था वह भारी मात्रा में नहीं पाया गया है। वो संभवतः वह जो हमारे मनरेगा कार्यालय का जो दीवार है वो पीछे की तरफ नहीं होने के कारण, गिर जाने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा जो है उसी रास्ते से प्रवेश करके वो किया गया है। परंतु आज तो हद ही हो गया है जबकि वो दीवार तोड़ करके कार्यालय के अंदर पहुंच गए हैं।
राजद के नेता तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हैं। इसको लेकर लगातार भाजपा एवं जदयू नेताओं के द्वारा बयानबाजी तेज है। इसी कड़ी में भागलपुर जदयू के जिला अध्यक्ष संजय शाह ने कहा कि यात्रा जंगल राज की यात्रा, इस यात्रा से बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस समय बिहार बाढ़ की चपेट में था उस समय तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर थे, इसलिए इस यात्रा से बिहार के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, तेजस्वी जी की यात्रा के बारे में क्या बोले, कभी उनकी घूमने की इच्छा होती है तो कभी विदेश चले जाते हैं, कभी यात्रा निकाल देते हैं। उसे जनता का तो कुछ भला होने वाला है नहीं, बाकी वो यात्रा निकाले या घूमे उससे क्या फर्क पड़ता है। बिहार सरकार इतना काम कर रही है, हमारे मुखिया इतना काम कर रहे हैं, वही जनता के बीच में काम दिख रहा है। विश्व विकलांग दिवस के मौके पर भागलपुर की तिलका मांझी हटिया रोड स्थित न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार झा के द्वारा निःशुल्क हड्डी जोड़ नस से संबंधित बीमारियों के मरीजों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, बिहार श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, डॉक्टर प्रवीण कुमार झा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर परवेज जमाल ने कहा कि डॉक्टर प्रवीण कुमार झा द्वारा जो निःशुल्क जाँच शिविर लगाया गया है वो सराहनीय प्रयास है। वर्ल्ड हैंडीकैप डे है, जिसको विश्व विकलांग दिवस ये हर 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें कि विकलांगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, विकलांग कैसे सकलांग होंगे और उनको हम लोग कैसे समाज में मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, जो कि आम लोगों की तरह ये भी काम कर सकें और सोच सकें। इस शिविर में हमने स्पॉन्डिलाइटिस, पैरालिसिस, नर्व इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी और पोलियो जैसे मरीजों के इलाज के लिए हमने ये शिविर रखा है, जो कि मुफ्त सलाह और चिकित्सा भी हम इसमें प्रदान करेंगे अपने मरीजों को। देखते हैं कि पूरे भारत से जो है वो पोलियो जो है एक रोग था वो जो है समाप्त हो चुका है। पोलियो जो है एक बहुत भयंकर रोग था, अब विकलांग हो जाता था बच्चा जो है, तो वो जो है रोग जो है, तो कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ख़ास करके प्रवीण झा जी जैसे अगर डॉक्टर हों तो सजग रहेंगे तो विकलांगता दर जो है कम हो जाएगी। हम इस अवसर पर तमाम अपने विकलांग भाइयों से और बहनों से जो है अनुरोध करेंगे कि वो अपने आप को जो है कमतर ना समझें। विकलांग जो है अभी आप देखा होगा कि एक जो है बहुत बड़ा कंसर्ट हुआ था सऊदी अरब साइड में, उसमें एक विकलांग जो है पूरे विश्व में अपना नाम जो है पैदा कर दिया। तो विकलांगता जो है वो अभिशाप नहीं है, वो ये भ्रमित करने वाली बात थी। विकलांगता कहीं से भी अभिशाप नहीं है। विकलांग होना जो है कोई ये नहीं है, तो जो है हम चल रहे हैं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो हम विकलांग हो सकते हैं, लेकिन उससे आदमी को हमेशा जो है जूझना जो है, जो जुझारू होते हैं वो उससे घबराते नहीं हैं। तो अपने भाइयों बहनों को जो विकलांग हैं उनको मैं जो है कहूँगा कि आप जो है हमेशा जो है अपना मनोबल बढ़ाए रखें और आप जो है एक भले आदमी से जिनको कभी के जो है कहीं दोष नहीं है शरीर में, उनसे अधिक काम कर सकते हैं, उससे अधिक नाम रोशन कर सकते हैं। भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में भागलपुर क्रिकेट लीग सीजन 3 का आयोजन सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में किया जा रहा है। मंगलवार को बीसीएल के लीग चरण में सुबह खेले गए चौथे मुकाबले में बटेश्वर पलटन ने बुढ़ाल चैंपियन को 6 विकेट से पराजित किया। वहीं दोपहर के लीग चरण के 5वें मैच में तिलका मांझी फाइटर्स ने अंग सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले मुकाबले में बटेश्वर पलटन के गेंदबाज विवेक कुमार व दूसरे मैच में तिलका मांझी फाइटर्स के ऑलराउंडर राहुल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पहले मुकाबले में टॉस बुढ़ाल चैंपियन जीता और बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 92 रन बनाए। बल्लेबाजी में अमन ने सर्वाधिक 26 रन बनाए। टीम के शेष बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। गेंदबाजी में विवेक ने 4 विकेट लिया, अंकुश ने 2 विकेट व हर्षवर्धन ने 1 विकेट झटके। 93 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बटेश्वर पलटन की टीम 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर मैच को जीत लिया। बल्लेबाजी में मोहम्मद रिजवान ने 4 चौके की मदद से 41 रन बनाए। गेंदबाजी में शुभम ने 2 विकेट, रितेश व गगन ने क्रमशः 1-1 विकेट लिया। वहीं दोपहर में खेले गए लीग चरण के 5वें मैच का टॉस अंग सुपर किंग्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 135 रन ही बना पाई। बल्लेबाजी में सूर्यवंश ने 5 चौके व 4 छक्के की मदद से 60 रन और दीपेश ने 20 रन बनाए। गेंदबाजी में राहुल ने
3 विकेट व सचिन ने 2 विकेट लिए। गोविंदा व मयंक ने क्रमशः 1-1 विकेट झटके। 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तिलकामांझी फाइटर्स ने 18.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर मुकाबले को जीत लिया। बल्लेबाजी में अंजित ने 3 चौके की मदद से 43 रन, राहुल ने 4 चौके व 2 छक्के की मदद से 41 रन बनाए। गेंदबाजी में नवनीत ने 2 विकेट, मोहम्मद मेहताब, मेहंदी, चंदन व दीपेश ने क्रमशः 1-1 विकेट लिए। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस के मौके पर भागलपुर के अधिवक्ताओं के द्वारा अधिवक्ता दिवस मनाया गया। इस मौके पर व्यवहार न्यायालय परिसर में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक भोला प्रसाद मंडल ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस को हम लोग अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने से सभी जूनियर अधिवक्ताओं को बताने की भी कोशिश करते हैं कि राजेंद्र प्रसाद किस तरह देश के लिए समर्पित रहे। विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर जिला स्कूल सभागार में समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में वैसे दिव्यांग जो अलग अलग विधा में अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, वैसे दिव्यांगजनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारियों ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियो का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करे गोदरेज इंटीरियो की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियो, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलकामांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के
बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।